तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने कीटोन बॉडीज के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन और फिर मेनली हम लोग बात करेंगे अपने फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज के बारे में, जिसको यहाँ पे हम लोग जो है कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। एंड एट लास्ट में हम लोग यहाँ पे अपने कीटो एसिडोसिस को भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने कीटोन बॉडीज के बारे में, तो ये हमारे एक टाइप के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारे कीटोन बॉडीज हैं ये यहाँ पे क्या आते हैं, इनके अंदर जो है हमें एनर्जी देखने को मिलती है। और एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, कीटोन बॉडीज के मेटाबॉलिज्म के द्वारा। देखो जो हमारा फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज है, जो कि मेनली हमारा सिलेबस है, तो वो हमारा कीटोन मेटाबॉलिज्म ही है, ठीक है, उसी का एक पार्ट है। अब देखो जो हमारी कीटोन बॉडीज है ये हमारे लिवर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। और यहाँ पे जो हमारी कीटोन बॉडीज है ये हमारी वाटर सॉल्युबल होती हैं और एनर्जी यील्डिंग, यानी इनके अंदर एनर्जी होती है। और ये एनर्जी देखो प्रोड्यूस कब करते हैं, दे प्रोड्यूस एनर्जी मेनली ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड डायबिटीज मेलाइटस। अब देखो स्टारवेशन तो हम लोग इतने दिनों से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। स्टारवेशन क्या होता है, भूखमरी, यानी बॉडी को बहुत दिनों से खाना वगैरह ना मिला हो, तो यहाँ पे बॉडी को अल्टरनेट सोर्स से एनर्जी लेनी पड़ती है। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या होता है, ग्लाइको जिनोलाइसिस होता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कीटोन बॉडीज भी हमारा जो है उसी का एक पार्ट है यहाँ पे ये भी। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, देखो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहता है वो हमारे सेल तक पहुंच नहीं पाता है। अब जब ग्लूकोज हमारे सेल तक नहीं पहुंचेगा तो उसको एनर्जी कैसे मिलेगी। तो डायबिटीज मेलाइटस के टाइम भी हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारा कीटोन बॉडीज। देखो अभी ये कीटोन बॉडीज होता क्या है और इसको हम लोग यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्यों पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। बस अभी थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखो। देखो यहाँ पे जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हमें मेनली 3 टाइप की कीटोन बॉडीज देखने को मिलती है। यानी कि ये बेसिकली कह सकते हो कि 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एसीटोन, दूसरा होता है एसिटोएसिटेट और थर्ड होता है हमारा यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। अच्छा देखो इसका नाम क्या है, कीटोन बॉडीज। कीटोन क्या होता है, कीटोन हमारा एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है। डबल बॉन्ड हो, है ना, जब डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ कार्बन चेन देखने को मिले। सो यहाँ पर देखो जो हमारे ये तीनों है ना, इन तीनों में से जो हमारा पहला दूसरा है, देखो जो हमारा एसीटोन और एसिटोएसिटेट है ये तो हमारी ट्रू कीटोन बॉडीज हैं, क्योंकि एक जो इनका केमिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें जो है कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है। लेकिन ये जो हमारा थर्ड वाला है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये हमारा ट्रू कीटोन बॉडीज नहीं होता है, क्योंकि इसके पास जो है हमारा कीटो ग्रुप, यानी कि जो हम डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है वो हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जनरल सी बातें थी। अब मेनली हम लोग बात करते हैं अपने फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज के बारे में। देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज का मतलब क्या है कि जो हमारी कीटोन बॉडीज है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज ऑल्सो नोन एज कीटोजेनेसिस, इसी को हम लोग कीटोजेनेसिस, देखो जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, कीटो मतलब कीटोन बॉडीज, अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ लिवर। कीटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये सारी चीज़ें अभी आप लोग छोड़ो और सिंपली समझो कि सबसे पहले तो ये हमारा जो है लिवर में बनता है कीटोन बॉडीज, ठीक है, और कहाँ बनता है, लिवर में भी, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। अच्छा देखो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पे इसका स्टेप क्या होता है। सो यहाँ पे देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो हमारा कीटोन बॉडीज है, ठीक है, जो हमारा कीटोन बॉडीज है इसको हम लोग यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो जो हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म था, ठीक है, अभी हम लोगों ने उसी को डिस्कस किया है कुछ। तो जो हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म था, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा था, एट लास्ट में हमारा बन रहा था एसिटाइल। क्या बन रहा था, एसिटाइल को एंजाइम में, यही तो बन रहा था। और ये हमारा क्या कर रहा था, ये हमारा क्रेब्स साइकिल में जाके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। एक एसिटाइल को एंजाइम से कितना 10 एटीपी हमें देखने को मिल रहा था। तो देखो ये जो एसिटाइल को एंजाइम है, देखो कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा जो है एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाते हैं, समझ रहे हो, यानी जितनी की ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए। तो अब जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो होता क्या है, ये हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अब कीटोन बॉडीज़ के फॉर्म में कैसे स्टोर होते हैं, देखो अभी हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़, कीटोजेनेसिस, उसमें होगा क्या, उसमें सिंपली ये जो एसिटाइल को एंजाइम है यही हमारा जो है कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट होता है। यानी कीटोन बॉडीज़ क्या है, एक टाइप का हमारा जो है एसिटाइल को एंजाइम ही है, ठीक है, यानी इसी का स्टोर्ड फॉर्म है हमारा कीटोन बॉडीज़।
तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके फॉर्मेशन की बात करें तो कैसे बनता है, देखो बनता ऐसे है कि यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे दो एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो, और ये दोनों यहाँ पे कंबाइन करके यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। और देखो एक कोएंजाइम ए हमारा यहाँ पे रिलीज हो जाता है, क्योंकि देखो दो कोएंजाइम है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो एक रिलीज हो गया। और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा है, थायोलेस, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है कुछ, है ना। और अब देखो ये हमारा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, देखो अभी यहाँ पे दो एसिटाइल कोएंजाइम थे, अब ये एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम एक और कोएंजाइम के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा HMG कोएंजाइम में। और यहाँ पे देखो फिर से हमारा क्या होगा, एक कोएंजाइम रिलीज हो जाएगा, क्योंकि देखो एक यहाँ पे था पहले से ही और एक यहाँ पे इस एसिटाइल कोएंजाइम वाला भी आ गया, तो ये रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HMG कोएंजाइम में। और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा होगा, क्या देखो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, HMG कोएंजाइम का, तो यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा हो जाएगा, HMG कोएंजाइम सिंथेस, सिंथेस मतलब सिंथेसिस, इसी की तो सिंथेसिस हो रही है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा HMG कोएंजाइम है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एसिटो एसिटेट में, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब HMG कोएंजाइम के अंदर कितने हमारे एसिटाइल कोएंजाइम होंगे, तीन, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, दो तो हमारे यहाँ थे और एक इसने और, यानी कि ये तीन था। अब तीन में से देखो एक हमारा यहाँ रिलीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा HMG कोएंजाइम किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटो एसिटेट में। और यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है कौन सा है, HMG कोएंजाइम लाइस, यानी कि इसका ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पे एसिटो एसिटेट है, अब देखो एसिटो एसिटेट हमारा क्या था, एक टाइप का कीटोन बॉडीज ही था, यानी यहाँ पे हमारा एक कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये जो एसिटो एसिटेट है ये फर्दर यहाँ पे जो है हमारी दो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कर सकता है, किसका, एक हमारा एसीटोन का और एक हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट का। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट का अगर फॉर्मेशन होगा तो हमारा एंजाइम आ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक NADH से एक NAD+ का फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ पे हमारे NADH का जो है कंजम्पशन होगा। और यहाँ पे अगर हमारा एसिटो एसिटेट से एसीटोन बन रहा है तो हमारा एक कार्बन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है, CO2। सो यहाँ पे देखो हमें जो है तीनों कीटोन बॉडीज देखने को मिल गई, देखो एसिटो एसिटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो यही तीनों तो थी हमारी कीटोन बॉडीज, एसीटोन, एसिटो एसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो ये तीनों के तीनों हमें जो है किससे देखने को मिल गए, एसिटाइल कोएंजाइम से। तो इस तरीके से हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि कीटोन बॉडीज क्या है, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम का स्टोर्ड फॉर्म है, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो अब हम लोग यहाँ पे अगर स्टेप वाइज बात करें, ठीक है, जो जो चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी उसी को थोड़ा सा स्टेप में। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो हमारा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है वो हमारा फॉर्म्ड हो रहा है कैसे, बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स हमारे एसिटाइल कोएंजाइम के मिलके हमारा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम बना रहा है। अब ये जो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है फिर से हमारा एक और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है, किसके, एसिटाइल कोएंजाइम के, और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, HMG कोएंजाइम में। अच्छा यहाँ पे देखो जो हमारा HMG कोएंजाइम है इसको हम लोग यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम है, ठीक है, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा प्रेजेंस है, HMG कोएंजाइम सिंथेस। अब उसके बाद हमारा HMG कोएंजाइम में क्या हो रहा है, क्लीव हो जा रहा है किसमें, एसिटो एसिटेट में और एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी कि ब्रेक हो जा रहा है। देखो यहाँ पे जो हमारा एसिटो एसिटेट है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, देखो ये हमारा एसिटो एसिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से एक एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज हो जा रहा है, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में और एसिटो एसिटेट में, ठीक है। और ये जो हमारा एसिटो एसिटेट है, नाउ जो हमारा एसिटो एसिटेट है कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म एसीटोन, ठीक है। अगर ये हमारा स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि देखो तुरंत अगर इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जा रहा है तो यहाँ पे फॉर्म करेगा एसीटोन, और यहाँ पे या तो ये क्या कर सकता है, रिड्यूस होकर हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट फॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से होता है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। देखो काफ़ी सिंपल था, आई होप कि समझ गए होगे। एंड बात करें अब हम लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। सो यहाँ पे देखो जैसे हमारा कीटोन बॉडीज का क्या हुआ, हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब इसका फॉर्मेशन तो चलो हो गया, अब इसका यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो हमारा कीटोन बॉडीज फॉर्म हुआ है ये हमारा यूटिलाइज होकर हमें जो है एनर्जी दे। देखो ये हमारे तभी तो काम का है जब ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके, और एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय द यूटिलाइजेशन, यानी कि इसी को हम लोग यहाँ पे कीटोलाइसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीटोलाइसिस, ठीक है। तो कीटोलाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी यहाँ पे कीटोन बॉडीज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। कीटोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कीटोन बॉडीज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम टू जनरेट एनर्जी।
देखो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, बहुत सिंपल है। ये जो हमारा एसिटाइल को एंजाइम से कीटोन बॉडीज बना था, यानी ये तीनों, तो अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से हमारा ये जो है एसिटाइल को एंजाइम में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एसिटाइल को एंजाइम में क्या होगा, ये हमारा दोबारा से जो है हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा और एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। काफ़ी सिंपल है, देखो बिल्कुल उल्टी चीज़ें हैं। यानी पहले हमारा एसिटाइल को एंजाइम से कीटोन बॉडीज बना, और जब ज़रूरत हुई, जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, तो यही कीटोन बॉडीज हमारा ब्रेक होकर फिर से एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कीटोन बॉडीज आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड रीनल कॉर्टेक्स। यानी यहाँ पे देखो इन सब के लिए एक जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, मेनली स्टारवेशन वगैरह की कंडीशन में। इट इज़ यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड डायबिटीज मेलाइटस। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि मेनली हमारा डायबिटीज मेलाइटस और स्टारवेशन में देखने को मिलता है इसका यूटिलाइजेशन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, कीटोलाइसिस इज जस्ट अपोजिट टू कीटोजेनेसिस। तो देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा ही है कि हमारा क्या होगा, इन्हीं कीटोन बॉडी से हमारा जो है एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। तो ये बिल्कुल साइकिल ना बिल्कुल उल्टी चलती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसके स्टेप की बात करें तो देखो बहुत सिंपल है काफ़ी। देखो यहाँ पे हमारे 3 कीटोन बॉडीज बने थे, तो उसमें से जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइड था, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइड है बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ये हमारा फिर से कन्वर्ट हो जाएगा एसिटोएसिटेट में। एंजाइम हमारा कौन सा होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइड डिहाइड्रोजेनेस। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक NADH का फॉर्मेशन होगा, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये जो एसिटोएसिटेट है, अब ये हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एसिटोएसिटाइल को एंजाइम में। और यहाँ पे देखो जो हमारा को एंजाइम है, ये इसको कैसे मिलेगा, हमारे सक्सिनिल को एंजाइम से। और ये सक्सिनिल को एंजाइम है, ये अपना को एंजाइम है इसको दे देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनेट में। और यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है वो आ जाएगा थायोफोरेस। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज है, ये हमारा लिवर में नहीं देखने को मिलता है। देखो लिवर में हमारा कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा ये थायोफोरेस एंजाइम है, ये हमारे लिवर में देखने को ही नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन हमारा लिवर में नहीं होता है, बल्कि हमारे कहाँ होता है, मसल्स वगैरह में होता है। और उसके बाद फाइनली क्या होगा, जो हमारा एसिटोएसिटाइल को एंजाइम है, ये हमारा यहाँ पे क्लीव होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में। और यहाँ पे हमें जो है एक को एंजाइम में देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है और यहाँ पे हमें 2 कन्वर्ट करने हैं। तो एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। और एंजाइम कौन सा है, थायोलेस। तो देखो बिल्कुल जस्ट यहाँ पे उसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस थी हमारे कीटोजेनेसिस की। और यहाँ पे बल्कि एक स्टेप और भी यहाँ पे गायब है, जो हमारा HMG कोए वाला है। तो देखो ये काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस है, आप लोग याद कर सकते हो। और अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एसिटोएसिटेट। देखो बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ हमारा फाइल है एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद जो हमारा एसिटोएसिटेट है वो हमारा क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो जा रहा है किसमें, एसिटोएसिटाइल को एंजाइम में बाय द थायोफोरेस। देखो यहाँ पे ये एसिटोएसिटाइल को एंजाइम में एक्टिवेट हो रहा है थायोफोरेस की प्रेजेंस में। और उसके बाद बात करें तो द को एंजाइम इज डेनोटेड बाई सक्सिनल को एंजाइम। यानी देखो ये जो एसिटोएसिटेट है, जब ये एसिटोएसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये को एंजाइम इसको कैसे मिल रहा है, सक्सिनल को एंजाइम से। अब देखो जो हमारा थायोफोरेस है, ये हमारा लिवर में एब्सेंट होता है, हेंस दे आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय लिवर सेल्स। यानी कि जो हमारा कीटोन बॉडीज है वो हमारा लिवर के द्वारा यूटिलाइज नहीं होता है। एसिटाइल को एंजाइम क्लीव्स इनटू 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम बाय थायोलेस एंजाइम। यानी यहाँ पे क्या होता है, एट लास्ट में हमारा 2 मोल हमें जो है एसिटाइल को एंजाइम में देखने को मिल जाते हैं। अच्छा देखो अगर टोटल ATP की बात करें हमारे कीटोन बॉडी से, तो देखो 2 एसिटाइल को एंजाइम में मिल रहे हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा, एक एसिटाइल को एंजाइम में 10 ATP, तो 2 कितना देता है, 20। और यहाँ पे देखो एक हमारा NADH का भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक NADH से 2.5, यानी टोटल हमें 22.5 ATP देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक ATP का हमारा कंजप्शन हो जाता है, तो नेट ATP हमें जो है 21.5 देखने को मिलती है, किससे, हमारे कीटोलाइसिस के द्वारा। ठीक है। एंड फाइनली हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारा कीटोएसिडोसिस। तो कीटोएसिडोसिस क्या होता है, देखो जो हमारा यहाँ पे एसिटोएसिटेट और जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, कीटोन बॉडीज होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो जो हमारा एसीटोन है ना, इसका हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इसका हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। यानी यही दोनों हमारे काम के होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर के होते हैं। अब अगर मान लो जो हमारे ये दोनों हैं, ठीक है, तो ये दोनों कीटोन बॉडी हैं, अगर इनका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ गया, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे ब्लड में कीटोएसिडोसिस यानी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी में क्या कर सकता है, जलन वगैरह कॉज कर सकता है।
और यहाँ पे बहुत सीवियर केस में जो है बहुत मतलब डेथ भी हो सकती है, अभी हम लोग देखेंगे। कीटोएसिडोसिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये हमारा 2 टाइप में डिवाइड हो सकता है, मतलब 2 टाइप के होते हैं जनरली। एक हमारा कह सकते हो स्टारवेशन वगैरह भी होता है, लेकिन जनरली 2 ही होते हैं, अल्कोहलिक और डायबिटिक। तो अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस की बात करें तो इट अकर्स ड्यू टू इनटेक ऑफ अल्कोहल फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, यानी कि अगर यहाँ पे अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन बहुत लंबे टाइम के लिए कोई इंसान कर रहा है तो उसको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो होता क्या है, जो अगर एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन कोई बंदा कर रहा है तो उसको यहाँ पे हो जाता है मेल नरिशमेंट। मेल नरिशमेंट का मतलब है कि उसके अंदर यहाँ पे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और जब ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे प्रॉब्लम होती है तो मान लो उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो उसकी स्टमक में कुछ रहेगा नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन चालू हो जाएगा, और जब एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन होगा तो उसकी वजह से अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिल सकती है। एंड सेकेंड टाइप की बात करें तो ये होता है हमारे यहाँ पे डायबिटिक, और देखो ये काफ़ी डेंजरस होता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल ऑफ बॉडी। देखो अगर हमारी बॉडी में यहाँ पे इंसुलिन कम हो जाता है तभी तो हमें डायबिटीज़ देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे इंसुलिन सिक्रेशन कम हुआ तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो हमारा ब्लड से सेल में जा नहीं पाएगा, सेल को एनर्जी मिल नहीं पाएगी, तो सेल हमारा क्या करेगा, कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करेगा, और जब करता ही जाएगा, ज़्यादा करता जाएगा, तो एट लास्ट में हमें जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिल जाती है। और ये इंसुलिन क्या होता है कि देखो इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत सारे वजह से कम हो सकता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डायबिटीज़ मेलाइटिस में इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। Now, diabetic ketoacidosis is a dangerous condition that may results in coma and even death if not treated। यानी कि देखो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारा कोमा या फिर इवन डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रिक्वायर्ड अ रैपिड ट्रीटमेंट, यानी अगर किसी को ये कीटोएसिडोसिस है तो उसको जो है रैपिड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और रैपिड ट्रीटमेंट में सबसे इफेक्टिव हमारा होता है इंसुलिन थेरेपी, यानी कि बाहर से हमारी बॉडी में इंसुलिन का यहाँ पे सिक्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ पे कीटोएसिडोसिस और कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे। बाकी देखो थोड़ा सा मेरी आवाज़ हो सकता है आप लोगों को दबी दबी सी लग रही होगी, क्योंकि सुबह की बज रही हैं 4 और बाकी सब लोग घर में सो रहे हैं, तो ज़्यादा हम लोग तेज़ नहीं बोल सकते थे। बाकी आप लोग बताना अगर कोई डाउट है। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।